जीवों की अनुकंपा हेतु, दयावश या विनाश हेतु छठवें गुणस्थानवर्ती तेजस रिद्धिधारी मुनिराज के बाएं अथवा दाएं कंधे से तेजस शरीर के साथ आत्म प्रदेशों का बाहर निकलना या तेजस शरीर रूप पुतले के साथ आत्म प्रदेशों का मूल शरीर से बाहर निकलना तेजस समुद्घात कहलाता है। यह 10 दिशाओं में होता है। तेजस शरीर और तेजस समुद्घात में अंतर है। तेजस शरीर की संरचना तेजस वर्गणाओं से होती है जो कि पौगलिक हैं, जबकि समुद्घात आत्म प्रदेशों के बाहर निकलने रूप होने से चेतन की पर्याय है। सभी तेजस शरीरों में समुद्घात की स्थिति नहीं बनती। तेजस शरीर 2 प्रकार का होता है, अनिहसरण तेजस शरीर और निहसरण तेजस शरीर। धवला 14-5-6-40-328-1। अनिहसरण तेजस शरीर, इसका सद्भाव सर्व संसारी जीवों के होता है, जिसे आचार्य उमास्वामी ने अनादि संबंधे च सूत्र के माध्यम से बताया है। यह औदारिक, वैक्रियक तथा आहारक शरीर में कांति तेज प्रदान करने का कार्य करता है। यह पृथक रूप से निकलता नहीं है, अतः इसे अनिहसरण तेजस कहते हैं। निहसरण तेजस शरीर, इसकी रचना भावलिंगी संतों को छठे गुणस्थान की भूमिका में तेजस रिद्धि के प्रयोग के काल में होती है। इस समय औदारिक शरीर से एक पृथक शरीर पुतले के रूप में बाहर निकलता है, उसे निहसरण तेजस शरीर कहते हैं। अनिहसरण और निहसरण दोनों तेजस शरीरों में से समुद्घात की स्थिति मात्र निहसरण तेजस शरीर में ही बनती है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि तेजस शरीर का संबंध तो सर्व संसारी जीवों को सभी क्षेत्रों एवं सर्व कालों में होता है, जबकि यह समुद्घात सिर्फ मनुष्य गति में ही, उसमें भी भावलिंगी संतों को तथा उसमें भी तेजस रिद्धिधारी मुनिराजों को तथा उसमें भी मात्र रिद्धि के प्रयोग काल में अंतर्मुहूर्त मात्र के लिए ही होता है। तेजस शरीर तप द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। यह लब्धि से भी उत्पन्न होता है। तेज और प्रभारूप गुण से युक्त है, इसलिए तेजस है। जो दीप्ति का कारण है या तेज से उत्पन्न होता है, उसे तेजस शरीर कहते हैं। सर्वार्थ सिद्धि 2/36। राजवार्तिक 2:36-8-146-11। शरीर स्कंध के पद्मराग मणि के समान वर्ण का नाम तेज है तथा शरीर से निकली हुई रश्मि कला का नाम प्रभा है। तेज और प्रभागुण से युक्त तेजस शरीर है, यह उपर्युक्त कथन का तात्पर्य है। शंख के समान शुभ्र तेजस होता है। राजवार्तिक 2:46-8-153-14। तेजस शरीर के भेद। तेजस शरीर निहसरणात्मक और अनिहसरणात्मक इस तरह 2 प्रकार का है। उसमें जो निहसरणात्मक तेजस शरीर है वह 2 प्रकार का है, शुभ और अशुभ। तेजस शरीर प्रशस्त और अप्रशस्त के भेद से 2 प्रकार का है। धवला 4:1.3.227। अनिहसरणात्मक तेजस औदारिक, वैक्रियक और आहारक शरीर में रौनक लाने वाला अनिहसरणात्मक तेजस है। रावा 2:46-8-153-15। राजवार्तिक ग्रंथ में आचार्य अक्लनकदेव लिखते हैं, जीवों के अनुग्रह और विनाश में समर्थ तेजस शरीर की रचना के लिए तेजस समुद्घात होता है। निहसरण तेजस शरीर शुभ और अशुभ के भेद से 2 प्रकार का है। ये दोनों रिद्धि के प्रभाव से आत्म प्रदेशों सहित शरीर से निकलने वाले पुतले होते हैं। तेजस रिद्धिधारी भावलिंगी संतों को छठे गुणस्थान के काल में शुभ तेजस शरीर दाहिने कंधे सीधे हाथ की ओर से तथा अशुभ तेजस शरीर बाएं कंधे उल्टे हाथ की ओर से निकलता है। इनके निकलने के भिन्न भिन्न प्रयोजन बताए गए हैं। शुभ तेजस किसी भी क्षेत्र में रोग, दुर्भिक्ष, अकाल, महामारी, डेंगू, प्लेग, हैजा आदि व्याधि, वेदना और उपसर्ग आदि की भयानक परिस्थिति बने, जिससे वहां रहने वाले मनुष्यों का जीवन दुर्लभ हो जाए
तब लोगों को दुखी देखकर उग्र चारित्रवान परम संयम मुनिराज के अत्यंत करुणा भाव होने पर मूल शरीर को न त्याग कर देह के प्रमाण सौम्य आकृति का पुरुषाकार हंस और शिख के समान श्वेत वर्ण का पुतला निकलता है। वह 12 योजन अर्थात 48 कोस तक जीवों का दुख मिटाकर पुनः मूल शरीर में प्रवेश करता है। वह शुभ तेजस समुद्धात है। द्रव्य संग्रह टीका 10/32। यह पुतला जीवों के उपकार के लिए निकलता है। दुर्भिक्ष, महामारी, प्लेग आदि के समय जहां लाखों लोग मर रहे हों उस समय यह पुतला निकलता है। तब महामारी आदि की दशा में कोई रिद्धिधारी मुनिराज हो तो उन्हें ऐसा विकल्प आता है कि ये सब जो जीव मर रहे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए। तो करुणा बुद्धि से छठे गुणस्थान के काल में वह पुतला निकलकर चला जाता है। पूरा चक्कर लगाकर आता है, तब सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। अशुभ तेजस शरीर। अशुभ न्यहसरणात्मक तेजस शरीर क्रोध को प्राप्त हुए संयत के वाम कंधे से 12 योजन लंबा, 9 योजन चौड़ा और सूचंगुल के संख्यातवे भाग प्रमाण मोटा तथा जपाकुसुम के रंग वाला, सिंदूरी लाल रंग का, बिलाव के आकार का, 12 योजन लंबा, 9 योजन चौड़ा और सूचंगुल के संख्यातवे भाग प्रमाण मोटा पुरुष रूप पुतला निकल करके बाई प्रदक्षिणा देकर मुनि जिस पर क्रोधी हो उस पदार्थ को भस्म करके पुनः प्रवेश करते हुए जो उसी मुनि के साथ आप भी भस्म हो जावे, वह अशुभ तेजस समुद्घात है। जैसे द्वैपायन मुनि। धवला 4/1, 3, 2, 28, 1। ये शुभ और अशुभ दोनों तेजस शरीर आत्म प्रदेशों से युक्त होते हैं। मूल शरीर से तेजस पुतले तक आत्मा के प्रदेश अखंड रूप से जुड़े रहते हैं। इस परिस्थिति में मूल शरीर को न छोड़ते हुए भी आत्म प्रदेश शरीर से बाहर निकलते हैं, इसलिए इसे तेजस समुद्धात कहते हैं। इसका जघन्य आकार शरीर प्रमाण एवं उत्कृष्ट आकार केवली समुद्धात के बराबर होता है। यह पुतला जहां तक जाएगा, घूमेगा, उसमें सभी अवस्थाओं में आत्मा के प्रदेश होंगे, वह तेजस समुद्धात है। मोहनजोदड़ो आदि के समय सिंधु घाटी सभ्यता आदि में इसी तरह का कुछ हुआ होगा। वहां आज भी खुदाई में कोई चलता हुआ, कोई लेटा हुआ, कोई सीढ़ियां चढ़ता हुआ आदि कंकाल मिले हैं। मकान, दुकान, सारा का सारा नगर मिला है। सैकड़ों किलोमीटर के नगर मिले हैं, वहां भी ऐसी ही कोई महामारी आदि हुई होगी। शंका, सुना है तेजस शरीर का संबंध अनादिकाल से है, तो क्या मरण होने पर भी वह नहीं छूटता? समाधान खा। अनहसरण नामक सामान्य तेजस शरीर का संबंध सर्व संसारी जीवों के साथ अनादिकाल से है। यह औदारिक आदि शरीरों में तेज प्रदान करने का कार्य करता है। यह जीवों के द्वारा ग्रहण किए गए भोजन, अन्नपान आदि का पाचक भी होता है। यह शरीर अनादि तो है, पर अनंत काल तक नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अनंत मानने पर मोक्ष नहीं हो सकेगा, और यदि इसे अनादि नहीं मानेंगे तो संसार अवस्था भी सिद्ध नहीं हो पाएगी। यह समस्त चर्चा शरीरों की है और ज्ञायक आत्मा इनसे अत्यंत भिन्न है। अपने स्वरूप को इन शरीरों से भिन्न स्वीकार कर उसके अनुभव द्वारा इन शरीरों से सदा के लिए मुक्त हो सकते हैं। समुद्धात विषय से तेजस समुद्धात का वर्णन पूर्ण हुआ। यह विषय आदरणीय संजीव गोधा जी की समुद्धात नामक पुस्तिका के आधार से लिखा है। जिनवाणी माता की जय।